पागलाल, यदि जानती हो भी तूने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया तो तेरे राजा विक्रम सिंह की खोपड़ी 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी। अरे फिर तो मैं उत्तर गलत ही दूंगा। एक दिन वाकीलाल को पता चला कि वन में चमड़केतु नाम का राक्षस आया हुआ है, जो अपने पैर के नाखून से शिकार का एक एक बूंद रक्त भी निकाल देता है। क्यों ना मुच्छड़ को चमड़केतु के पास भेज दूं? अभी बांके ने सोचा ही था कि अरे ये त्रिशूल यहाँ कौन गिरा गया? शायद किसी साधु सन्यासी का गिर गया होगा। क्यों न महाराज से जाकर कह दूं कि महाराज ये शंकर भगवान का त्रिशूल है, उस दुष्ट राक्षस चमड़केतु का वध इसी से राजा के हाथों होना तय है। फिर शीघ्र ही महाराज वो रही चमड़केतु की गुफा। अब महाराज चमड़केतु के नुकीले पंजों से नहीं बचेंगे। उसके बाद विशालगढ़ का सिंहासन मेरा। ये चीख तो महाराज की ही है। इसका मतलब कि मेरी योजना सफल हो गई, मुच्छड़ मारा गया। किंतु वाकीलाल, दुष्ट चमड़केतु अब मारा गया। किंतु मैंने तो आपके चीखने का स्वर सुना था। हाँ वाकीलाल, पहली बार तो चमड़केतु ने ही मुझ पर वार किया था, जिससे मेरे बाजू पर 3 खरोच के निशान आ गई और मेरी चीख निकल गई थी। किंतु फिर मैंने शंकर भगवान के त्रिशूल से उसके जीवन का अंत कर दिया। राक्षस मरते मरते कह रहा था कि उसका अंत उसी त्रिशूल से होना था। राक्षस के मरते ही त्रिशूल भी गायब हो गया। किंतु वो त्रिशूल तो मुझे राह में पड़ा मिला था। इसका मतलब वो सचमुच शिव जी का ही त्रिशूल था, जिसे उन्होंने जानबूझकर राक्षस के वध करने के लिए मेरे रास्ते में गिराया था। उसी शाम बांकेलाल के हाथ लगी एक प्राचीन पुस्तक। बांकेलाल ने उसका अध्ययन किया। पुस्तक पढ़ते पढ़ते एकाएक बांकेलाल प्रसन्न होकर उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। चल बेटा बांकेलाल, बेताल को सिद्ध करने जो करेगी तेरी मनोकामना पूरी। बांकेलाल शमशान में आकर पुस्तक में लिखी विधि के अनुसार बेताल को सिद्ध करने लगा। काट पे काट, उस पे 8, 8 पे 60, मैंने पढ़ा पाठ, लड़े की गांठ, गांठ पे गांठ। लोहे का झोल, लकड़ी की ढाल, मृग की छाल, तबले की ताल, प्रसन्न हुआ वेताल। आंवले का चूर्ण, कर मनोकामना पूर्ण। घर आई सोत, तू चाहे राजा की मौत। ए हवा थम जा, तू बिल्कुल ठीक समझा। घोड़ा अड़ा, अब तू हो जा औरन खड़ा। ज्यों का त्यों, पर क्यों? क्योंकि घास में उगी खरपतवार मैं होऊंगा तेरे कंधे पे सवार। बांकेलाल, आज के बाद आता कल, अब तू यहाँ से चल। मैं हाथ मलता हूँ और यहाँ से चलता हूँ। बांकेलाल, ये नहीं सपना, सुनाओ मैं एक सच्ची घटना, ध्यान से सुन और योजना बुन। तुन्ना जल्दी सुना। विशालगढ़ से दूर एक और राज्य है, सुल्तानगढ़। तांत्रिक सम्राट तंबूनाथ। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, विक्रम सिंह को मारकर विशालगढ़ पर कब्जा करना। राजा सुल्तान सिंह, मैंने पाव बाजी तलवार की प्राप्ति हेतु पाव बाजी यज्ञ आरम्भ कर दिया है। ये यज्ञ पूर्ण होते ही पाव बाजी देवता की तलवार
आपके हाथ में होगी और शत्रु का सिर आपके पाँव में। बस जब तक मैं मना ना करूं, आप यज्ञ की आहुति में डालने के लिए पाव भाजी की पत्तले यहाँ भिजवाते रहे। पाव भाजी बनाने के लिए मैंने एक हलवाई बैठा रखा है, तुम्हें पाव भाजी की कोई कमी नहीं होगी। और हाँ, यज्ञ में डाली गई पाव भाजियों की आहुतियों के बाद जो पत्तल बचेंगे, आपको या राज परिवार को उन्हें चाट कर ही साफ करना होगा, अन्यथा यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होगा। तुम घबराओ नहीं, अगर मैं इतने सारे पत्तल नहीं चाट सका तो अपने पूरे खानदान से चटवाऊंगा। पूरा खानदान भी नहीं चाट सका तो बाकी के पत्तल अपने ससुराल भिजवा दूंगा चटवाने के लिए। बस तलवार जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। उधर बेताल ने बाकीलाल को कहानी सुनाना आरंभ की। बाकीलाल, दुर्दशा नामक नगर में एक वीर युवक रहता था। उसका नाम था चक्रपाणी। उसका भुट्टों का व्यापार था। उसके भुने हुए भुट्टे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। चक्रपाणी के 3 भाई थे, तीनों एक से बढ़कर एक थे। कोई चने बेचता था, कोई मूंगफली, कोई रेवड़ी। चारों भाइयों की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। दुर्दशा के राजा बुद्धिदर्शी की एक पुत्री थी, राजकुमारी चतुरा। राजा उसका विवाह उन चारों भाइयों में से ही किसी एक के साथ करना चाहता था। उसने उन चारों की बुद्धि बल की परीक्षा लेने की सोची। उन्हें महल बुलवाया और कहा, जाओ उत्तरांचल पर्वत को तोड़ डालो। तुम में से जो उसे तोड़ डालेगा उसका विवाह मैं राजकुमारी चतुरा से करूंगा। चारों भाई उत्तरांचल पर्वत पहुँचे। पर्वत तो बहुत ऊंचा है। बड़ा भाई होने के नाते पहले मैं इसे तोड़ूंगा। जल्दबाजी मत करो बड़े भैया, मुझे पाव भाजी देवता का वरदान मिला हुआ है कि किसी भी कठिन कार्य को जब मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा तो वो आकर मेरी मदद करेंगे। मैं उनका आह्वान करता हूँ, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। चक्रपाणी खुद राजकुमारी चतुरा से विवाह करना चाहता है। इससे पहले कि वह पाव भाजी देवता की मदद से उत्तरांचल पर्वत तोड़ डाले, हमें ही से तोड़ डालना चाहिए। पर्वत तो नहीं टूटा, किंतु पर्वत तोड़ने का प्रयास करते तीनों भाइयों की वही मृत्यु हो गई। फिर एक दिन चक्रपाणी पाव भाजी देवता की तलवार लेकर वहां पहुंचा तो ये तीनों कंकाल मेरे भाइयों के ही हैं। हमने भाइयों की मृत्यु से दुखी चक्रपाणी ने पर्वत नहीं तोड़ा, किंतु क्रोध में भरकर उस तलवार को उस पर्वत के सीने पे घोंप दिया। पावभाजी देवता की तलवार की करामात थी, वह अपने लक्ष्य का सीना अवश्य भेद देती है। यह पर्वत को चीरकर दूसरी ओर जा निकली। वहाँ उत्कल नामक नदी बहती थी। फिर क्या था, उस स्थान से जल की मोटी धार बह निकली। राजा बुद्धिदर्शी को पता चला तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ चक्रपाणी के हाथों में दे दिया। इतना वृत्तांत कहकर बेताल चुप हो गया। फिर बोला, बागेलाल, अब मना जश्न, मैं पूछूंगा प्रश्न। गिरेगी झोपड़ी, सही उत्तर न दिया तो फटेगी तेरे राजा की खोपड़ी। अरे मुच्छड़ की खोपड़ी, वाह, फिर तो मैं गलत उत्तर ही दूंगा। बागेलाल, राजा बुद्धिदर्शी ने तो चारों भाइयों को पहाड़ तोड़ने को भेजा था। चक्रपाणी ने तो पहाड़ नहीं तोड़ा, फिर भी राजा ने उससे अपनी बेटी का रिश्ता क्यों जोड़ा? बागेलाल पुत्र, अगर दिया ना सही उत्तर तो गिरेगी झोपड़ी और फूटेगी तेरे राजा की खोपड़ी। इसका सही उत्तर ये है क्योंकि उस पहाड़ के कारण उन तीनों भाइयों की जान गई थी, इसलिए अब वो उसे तोड़कर राजकुमारी से विवाह नहीं करना चाहता था। सुनो वेताल, दरअसल राजा को प्यास लगी थी, वो पहाड़ तुड़वाकर नदी के जल से अपनी प्यास बुझाना चाहता था। और ये बिल्कुल सही उत्तर है।
बाकीलाल, तूने कुछ नहीं तला, मैं चला। बेताल भाई, तुझे गलतफहमी हुई है। मेरा जवाब गलत है। विक्रम सिंह की खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दे कम्बख्त। मददगार वेताल तो गायब हो चुका था। वेताल ने कहा था कि उसकी कहानी में छुपी होगी मुझ चढ़ के मरने की योजना। ही 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 ही। मैंने उस योजना को ढूंढ लिया, लेकिन उसके लिए पहले मुझे पहुंचना है दुर्दशा, क्योंकि वेताल की कथा के अनुसार पाव भाजी देवता की तलवार आज भी उत्तरांचल पर्वत के सीने में धंसी है। मुझे वही करामाती तलवार प्राप्त करना है जो मेरे शत्रु को नेस्तो नाबूद करेगी। ही 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 ही। तांत्रिक तंबुनाथ के यज्ञ में भी तेजी आती जा रही थी। और पाव भाजी लाओ। पिछली पाव भाजी में नमक कम था और मिर्ची ज्यादा। हलवाई को जाकर कहो कि नमक की मात्रा ठीक करे। ही 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 ही। तू तांत्रिक सम्राट, तुम तो पाव भाजी देवता को अर्पित कर रहे हो, उसमें नमक कम होने का तुम्हें कैसे पता लगा? मैंने प्रसाद खाकर देखा था महाराज। हो, किंतु तुम्हारे पाव भाजी देवता कब प्रसन्न होंगे? बहुत शीघ्र, बहुत शीघ्र। राजा विक्रम सिंह बहुतों से बच गया, इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। उधर बाकीलाल पूछता पूछता आ पहुंचा दुर्दशा। इस घटना के कई बरस बीत जाने के बाद भी राजा बुद्धिदर्शी की मृत्यु होने पर दुर्दशी भी अब विशालगढ़ के ही सीमाओं में आ गई है। ये वही नदी है जो पाव भाजी देवता की तलवार से छूट निकली थी। और ये रहा उत्तरांचल पर्वत। मगर पर्वत में धसी कोई तलवार तो दिखाई नहीं पड़ रही। किंतु तलवार वही होनी चाहिए जहाँ से जल की धार प्रस्फुटित हो रही है। मुझे ये झूरमुट पे जाकर देखना चाहिए। ही ही ही। करता जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा। ही ही ही। ये रही तलवार। ही ही ही। अब इसे बाहर निकालता हूँ। ही ही ही। ओ, ये तो निकल भी नहीं रही। मैं तो सोच रहा था इसे आसानी से